कल्पना कीजिए उस क्षण की जब एक महान योद्धा, जिसने अपने जीवन में कभी युद्ध से पीछे हटना नहीं सीखा था, अचानक अपने ही हाथों में पकड़े हुए गांडीव को संभाल नहीं पाया। सामने था कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान। चारों ओर असंख्य योद्धा खड़े थे। शंख बज रहे थे, रथ तैयार थे, सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही क्षणों में धरती पर एक भयंकर युद्ध शुरू होने वाला है। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर पांडवों की सेना। पांडवों की ओर से सबसे महान धनुर्धरों में से एक थे अर्जुन, और उनके सारथी थे स्वयं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, वे उनके मित्र थे, मार्गदर्शक थे और उनके जीवन के सबसे कठिन समय में उनके साथ खड़े रहने वाले थे। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सामने कौन कौन लोग युद्ध करने के लिए खड़े हैं। श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने सामने देखा, और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनका मन अचानक बदलने लगा। सामने केवल शत्रु नहीं थे, सामने उनके अपने लोग थे। वहां उनके गुरु थे, वहां उनके बड़े बुजुर्ग थे, वहां उनके रिश्तेदार थे, वहां बचपन से जिन लोगों को उन्होंने सम्मान दिया था वे खड़े थे। अर्जुन ने एक एक चेहरे को देखा और उनके भीतर का योद्धा जैसे कमजोर पड़ने लगा। जिस हाथ ने बड़े बड़े योद्धाओं का सामना किया था वही हाथ अब कांपने लगा। उनका मन कहने लगा, मैं अपने ही लोगों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ। अर्जुन के मन में एक के बाद एक प्रश्न उठने लगे। यदि युद्ध में अपने ही लोग मारे गए तो इस जीत का क्या अर्थ होगा? यदि राज्य मिल भी गया तो उस राज्य में खुशी किसके साथ बांटेंगे? जिन लोगों के लिए कभी विजय महत्वपूर्ण थी, अगर वही लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो ऐसी विजय किस काम की? अर्जुन का मन युद्ध भूमि में खड़े होकर युद्ध से नहीं बल्कि अपने ही विचारों से लड़ने लगा। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता थी। उनके भीतर अपने कर्तव्य और अपने रिश्तों के बीच संघर्ष चल रहा था। अर्जुन ने कहा कि उनका मन विचलित हो रहा है, उनके शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है और उनका मन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपना गांडीव नीचे कर दिया। यह वही अर्जुन थे जिन्हें दुनिया महान धनुर्धर के रूप में जानती थी। लेकिन उस समय अर्जुन की सबसे बड़ी लड़ाई किसी शत्रु से नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी लड़ाई उनके अपने मन के अंदर चल रही थी। श्री कृष्ण शांत थे। वे अर्जुन को ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के सामने केवल युद्ध का प्रश्न नहीं है, यह उनके जीवन के सबसे कठिन निर्णय का क्षण था। अर्जुन अपने रिश्तों को देख रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य को देख रहे थे। अर्जुन भावनाओं में उलझ चुके थे और अब उन्हें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता थी जो उनके भ्रम को दूर कर सके। यही वह क्षण था जहां से शुरू होने वाला था श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच वह महान संवाद, जिसे संसार आज भगवद गीता के नाम से जानता है। लेकिन उस संवाद में श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले क्या समझाने वाले थे? अर्जुन अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़े होकर अपने कर्तव्य को कैसे समझेंगे? और क्या श्री कृष्ण अर्जुन के मन से यह डर और भ्रम दूर कर पाएंगे? इन सवालों के जवाब हमें आगे की कहानी में मिलेंगे। यह था अर्जुन के जीवन का वह क्षण जब एक महान योद्धा अपने ही मन के सामने खड़ा था। अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया था। उनके सामने युद्ध भूमि थी, लेकिन उनके मन में युद्ध से भी बड़ा संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उनका कर्तव्य था और दूसरी तरफ उनके अपने रिश्ते। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि जिन लोगों के लिए वे जीवन भर सम्मान और प्रेम रखते आए हैं, उन्हीं के विरुद्ध हथियार उठाना उन्हें उचित नहीं लग रहा। उन्होंने कहा कि अपने ही लोगों को मारकर मिलने वाला राज्य, सुख और विजय उनके लिए किसी काम की नहीं होगी। अर्जुन का मन पूरी तरह भ्रमित हो चुका था। वे सोच रहे थे कि अगर युद्ध में अपने ही लोग मारे गए तो जीत के बाद उनके पास बचेगा ही क्या? जिस राज्य के लिए इतना बड़ा युद्ध किया जा रहा है,
अगर उसमें अपने प्रियजन ही नहीं होंगे तो उस राज्य का सुख कौन भोगेगा। इन विचारों ने अर्जुन को भीतर से कमजोर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उनका मन अपने कर्तव्य को लेकर निश्चित नहीं है। वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या। अर्जुन ने अपनी स्थिति श्री कृष्ण के सामने रख दी। अब वे केवल अपने मित्र से बात नहीं कर रहे थे, वे अपने मार्गदर्शक से रास्ता पूछ रहे थे। श्री कृष्ण शांत होकर अर्जुन की बातें सुनते रहे। उन्होंने अर्जुन की भावनाओं को समझा, लेकिन कृष्ण यह भी जानते थे कि केवल भावनाओं के आधार पर लिया गया निर्णय हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी इंसान ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है जहां उसे अपने मन की आवाज और अपने कर्तव्य के बीच चुनाव करना पड़ता है। अर्जुन भी उसी परिस्थिति में थे। उनके सामने उनके गुरु थे, उनके सामने उनके बुजुर्ग थे, उनके सामने उनके रिश्तेदार थे और दूसरी तरफ उनका कर्तव्य था। इसी कारण अर्जुन का मन बार बार उन्हें रोक रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उनका मन स्थिर नहीं है, वे अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित है और अब उन्हें स्वयं समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। यही वह क्षण था जब अर्जुन ने अपने अहंकार को छोड़कर श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने स्वीकार किया कि वे भ्रम में हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन को केवल युद्ध के बारे में समझाना पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें जीवन का ऐसा सत्य समझाना होगा जो उनके डर, मोह और भ्रम से कहीं बड़ा हो। अर्जुन अभी अपने सामने खड़े लोगों को केवल अपने रिश्तों के रूप में देख रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें यह समझाने वाले थे कि जीवन केवल शरीर और रिश्तों तक सीमित नहीं है। अर्जुन की समस्या केवल यह नहीं थी कि उन्हें युद्ध करना है, उनकी असली समस्या यह थी कि वे अपने कर्तव्य को अपनी भावनाओं से अलग करके देख नहीं पा रहे थे। और अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह ज्ञान देना शुरू किया जिसने आगे चलकर पूरे संसार को जीवन जीने का मार्ग दिखाया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, उसे अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता में अपने कर्तव्य को छोड़ देना उचित नहीं है। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी कई प्रश्न बाकी थे। अगर सामने अपने ही लोग हों तो कर्तव्य क्या है? अगर मन किसी काम को करने से रोक रहा हो तो सही रास्ता कैसे पहचाना जाए? और इंसान अपने मोह और डर से बाहर कैसे निकले? श्री कृष्ण के पास इन सभी प्रश्नों के उत्तर थे। और अब कुरुक्षेत्र की उस युद्ध भूमि में केवल दो योद्धाओं की कहानी नहीं चल रही थी। वहां एक ऐसा संवाद शुरू हो चुका था जो आने वाले हजारों वर्षों तक लोगों को जीवन का मार्ग दिखाने वाला था। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और शांत स्वर में उनसे कहा कि उनकी सबसे बड़ी समस्या युद्ध नहीं बल्कि उनका भ्रम है। अर्जुन अपने सामने खड़े लोगों को देखकर दुखी थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वे अपने ही लोगों के विरुद्ध हथियार उठाएंगे तो यह बहुत बड़ा पाप होगा। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसी बात समझाना चाहते थे जिसे समझे बिना अर्जुन अपने कर्तव्य का निर्णय नहीं कर सकते थे। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य केवल इस शरीर का नाम नहीं है। शरीर बदलता है, समय के साथ बचपन आता है, फिर युवावस्था आती है और फिर वृद्धावस्था। लेकिन आत्मा का स्वरूप इससे अलग है। जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए अर्जुन को केवल शरीर को देखकर अपने निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। अर्जुन अभी भी ध्यान से श्री कृष्ण की बातें सुन रहे थे। कृष्ण ने आगे समझाया कि सुख और दुख जीवन में हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कभी सुख आता है और कभी दुख, कभी सफलता मिलती है और कभी असफलता। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य इन परिस्थितियों से अपने कर्तव्य को प्रभावित नहीं होने देता। अर्जुन की परेशानी यह थी कि वे परिणाम के बारे में सोच रहे थे। वे सोच रहे थे कि युद्ध के बाद क्या होगा, कौन जीवित रहेगा, कौन नहीं रहेगा, उन्हें राज्य मिलेगा या नहीं, उनके अपने लोग उनके साथ होंगे या नहीं। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मनुष्य का अधिकार अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं।
जब कोई व्यक्ति केवल परिणाम के बारे में सोचता रहता है तो उसका मन डर, चिंता और भ्रम से भर जाता है। लेकिन जब वह अपना कर्तव्य ईमानदारी से करता है तो उसका मन अधिक स्थिर रहता है। अर्जुन के सामने भी यही परिस्थिति थी। उन्हें अपने कर्तव्य को समझना था। उन्हें यह समझना था कि भावनाओं के कारण अपने कर्तव्य से पीछे हटना सही निर्णय नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने उन्हें यह भी समझाया कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। मनुष्य चाहे कुछ करे या न करे, जीवन में कर्म चलता ही रहता है। इसलिए सही रास्ता यह है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझे और उसे पूरी निष्ठा से करे। अर्जुन धीरे धीरे श्री कृष्ण की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन पहले की तरह उनका मन पूरी तरह अस्थिर नहीं था। अब वे अपने दुख को केवल महसूस नहीं कर रहे थे, वे उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। श्री कृष्ण उन्हें यह सिखा रहे थे कि जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी। कभी हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो बहुत कठिन होंगे, लेकिन केवल डर या मोह के कारण अपने कर्तव्य से पीछे हट जाना हमेशा सही नहीं होता। मनुष्य को अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा। उनके मन में एक नया प्रश्न उठ रहा था। अगर मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए तो फिर ऐसा कौन सा कर्म है जिसे सही माना जाए? और जब सामने अपने ही लोग खड़े हों, तब धर्म और कर्तव्य को कैसे पहचाना जाए? अर्जुन के ये प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुए थे, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें एक एक करके उस ज्ञान की ओर ले जा रहे थे जहां से उनका भ्रम धीरे धीरे दूर होने वाला था। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि अब केवल युद्ध का मैदान नहीं रह गई थी। वह अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी सीख का स्थान बन चुकी थी। और श्री कृष्ण अब अर्जुन को यह समझाने वाले थे कि सच्चा कर्तव्य केवल वही नहीं होता जो हमें आसान लगे। कभी कभी सही रास्ता कठिन होता है, लेकिन कठिन होने के कारण वह गलत नहीं हो जाता। अर्जुन अब पहले से अधिक ध्यान लगाकर श्री कृष्ण की बात सुन रहे थे। उनके हाथ में गांडीव अभी भी नीचे था, लेकिन उनके मन में एक बदलाव शुरू हो चुका था। जिस मन में कुछ समय पहले केवल डर और मोह था, उसी मन में अब सत्य को समझने की इच्छा पैदा हो रही थी। और यही इच्छा आगे अर्जुन को उस ज्ञान तक ले जाने वाली थी जिसने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। अर्जुन श्री कृष्ण की बातें ध्यान से सुन रहे थे। कुछ समय पहले तक उनके मन में केवल एक ही बात थी, अपने ही लोगों के विरुद्ध युद्ध कैसे करूं? लेकिन अब उनके भीतर एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। अगर मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए तो उसे अपने मन के मोह और डर पर विजय कैसे प्राप्त करनी चाहिए? श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य का मन बहुत शक्तिशाली है। अगर मन हमारे नियंत्रण में हो तो वही मन हमें सही रास्ते पर ले जा सकता है, लेकिन अगर मन ही हमारे ऊपर नियंत्रण करने लगे तो वही मन हमें भ्रम और चिंता में डाल सकता है। अर्जुन की समस्या भी कुछ ऐसी ही थी। वे अपने रिश्तों और भावनाओं में इतने उलझ गए थे कि उन्हें अपना कर्तव्य दिखाई देना बंद हो गया था। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि सच्चा ज्ञान केवल बातें सुनने से नहीं मिलता। मनुष्य को अपने जीवन में उस ज्ञान को समझना और अपनाना पड़ता है। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग समझाया। कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करना और उसके परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्ति न रखना। जब इंसान हर काम का परिणाम पहले से तय करना चाहता है तो उसके मन में चिंता पैदा होती है, लेकिन जब वह ईमानदारी से अपना कर्म करता है और परिणाम को स्वीकार करना सीखता है तब उसका मन अधिक शांत रहता है। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगे कि उनकी समस्या केवल युद्ध नहीं थी, उनकी समस्या उनका मोह था। वे यह सोच रहे थे कि अगर सामने अपने लोग हैं तो उनके प्रति प्रेम के कारण वे अपना कर्तव्य छोड़ सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें यह समझा रहे थे कि प्रेम और मोह में अंतर होता है। प्रेम मनुष्य को मजबूत बनाता है, लेकिन मोह कभी कभी मनुष्य के निर्णय को कमजोर कर देता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जीवन में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। कठिन परिस्थिति देखकर जिम्मेदारी से भाग जाना समाधान नहीं है। मनुष्य को अपने विवेक से यह पहचानना चाहिए कि उसका सही कर्तव्य क्या है। अर्जुन अब पहले जैसे परेशान नहीं थे।
उनके मन में अभी भी सवाल थे, लेकिन अब वे सवाल डर से नहीं, ज्ञान पाने की इच्छा से पैदा हो रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण से और अधिक जानना चाहा। वे समझना चाहते थे कि सच्चा ज्ञान क्या है, सच्चा कर्म क्या है, मनुष्य अपने जीवन में शांति कैसे प्राप्त कर सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मनुष्य अपने भीतर के डर और भ्रम से बाहर कैसे निकल सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकता है। जिस तरह तेज हवा के बीच दीपक की लौ को स्थिर रखना कठिन होता है, उसी तरह इच्छाओं और चिंताओं से भरे मन को स्थिर रखना कठिन है। लेकिन अभ्यास और सही समझ से मनुष्य अपने मन को शांत करना सीख सकता है। अर्जुन अब श्री कृष्ण के शब्दों को केवल सुन नहीं रहे थे, वे उन्हें अपने जीवन से जोड़कर समझ रहे थे। उन्हें महसूस होने लगा था कि उनका डर धीरे धीरे कम हो रहा है। उनका मन अब युद्ध भूमि के दृश्य में केवल अपने रिश्तेदारों को नहीं देख रहा था, अब वे अपने कर्तव्य को भी समझने लगे थे। लेकिन श्री कृष्ण का ज्ञान अभी समाप्त नहीं हुआ था। अर्जुन के सामने अभी भी सबसे बड़ा प्रश्न बाकी था, क्या केवल ज्ञान और कर्म को समझ लेना ही पर्याप्त है? मनुष्य अपने जीवन में ऐसा संतुलन कैसे बनाए कि वह कर्म भी करे, अपने कर्तव्य का पालन भी करे और अपने मन को भी शांत रखे? श्री कृष्ण अर्जुन को इसी गहरे सत्य की ओर ले जा रहे थे। कुरुक्षेत्र में युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अर्जुन के भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका था। जिस अर्जुन ने कुछ समय पहले अपना गांडीव नीचे रख दिया था, वही अर्जुन अब अपने भ्रम को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब उनके भीतर भागने की इच्छा कम हो रही थी और सत्य को जानने की इच्छा बढ़ रही थी। श्री कृष्ण की बातें उनके मन में गहराई से उतर रही थी, लेकिन इस महान संवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि अर्जुन को केवल यह नहीं जानना था कि उनका कर्तव्य क्या है, उन्हें यह भी समझना था कि अपने कर्तव्य को सही भावना के साथ कैसे निभाया जाए। और इसी समझ के साथ अर्जुन के मन का अंतिम भ्रम भी धीरे धीरे दूर होने वाला था। कुरुक्षेत्र की उस महान युद्ध भूमि में अर्जुन के मन का वह भ्रम धीरे धीरे दूर होने लगा था। जिस अर्जुन ने अपने ही लोगों को सामने देखकर अपना गांडीव नीचे रख दिया था, अब वही अर्जुन श्री कृष्ण की बातों को समझने लगे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध करने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने अर्जुन को जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य समझाया था। उन्होंने बताया कि जीवन में कठिन परिस्थितियां हमेशा आती रहेंगी। कभी हमारे सामने डर होगा, कभी मोह होगा, कभी ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जिसे लेना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। लेकिन ऐसे समय में हमें अपने मन के डर और भ्रम के कारण अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। हमें शांत मन से सोचना चाहिए और सही रास्ते को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया। मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, उसे अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, क्योंकि परिणाम हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। हम पूरी मेहनत कर सकते हैं, सही रास्ता चुन सकते हैं और अपना कर्तव्य निभा सकते हैं, लेकिन परिणाम कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान कर्म को खराब नहीं करना चाहिए। अर्जुन को यह भी समझ आया कि केवल भावनाओं के आधार पर लिया गया निर्णय हमेशा सही नहीं होता। रिश्तों का सम्मान करना जरूरी है, प्रेम और करुणा भी जरूरी है, लेकिन जब जीवन हमें अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के सामने खड़ा करता है, तब हमें अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा का स्वरूप शरीर से अलग है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा को उसी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता जैसे किसी भौतिक वस्तु को नष्ट किया जाता है। इस ज्ञान ने अर्जुन के मन से मृत्यु और जीवन को लेकर कई भ्रम दूर किए। लेकिन गीता की सबसे बड़ी सीख केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है। यह सीख आज हमारे जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब हम किसी परीक्षा में असफल होते हैं, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। जब किसी काम में कठिनाई आती है, तो हमें प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। जब लोग हमारी मेहनत को नहीं समझते, तब भी हमें अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। और जब हमारे सामने कोई कठिन निर्णय आए, तो हमें डर और भ्रम में नहीं,
बल्कि समझ और विवेक से निर्णय लेना चाहिए। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर होता है। डर से लड़ना पड़ता है, मोह से लड़ना पड़ता है, आलस्य से लड़ना पड़ता है, निराशा से लड़ना पड़ता है। और जब मनुष्य इन चीजों पर विजय पाने की कोशिश करता है, तभी वह अपने जीवन के सही रास्ते पर आगे बढ़ पाता है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद केवल दो व्यक्तियों के बीच हुई बातचीत नहीं थी। यह ऐसा ज्ञान बन गया जिसे आज भी करोड़ों लोग अपने जीवन में मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं। अर्जुन ने अपनी उलझन श्री कृष्ण के सामने रखी। श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया और अंत में अर्जुन ने अपने कर्तव्य को समझा। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। जब जीवन में कठिन समय आए तो घबराकर निर्णय मत लो। अपने मन को शांत करो, सही और गलत को समझने की कोशिश करो, अपने कर्तव्य को पहचानो और फिर पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्म करते रहो। क्योंकि कठिन रास्ता हमेशा गलत रास्ता नहीं होता। कभी कभी वही कठिन रास्ता हमें हमारी सबसे बड़ी सीख देता है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी याद दिलाता है कि इंसान को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की अत्यधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। आज की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, हमें अपने कर्तव्य, सत्य और अच्छे कर्मों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको श्री कृष्ण की यह कहानी और उनकी शिक्षाएं पसंद आई हों, तो हमारे चैनल सनातन भक्ति धारा को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि श्री कृष्ण की ये प्रेरणादायक बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। ऐसी ही भगवान श्री कृष्ण, सनातन धर्म और भक्ति से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए सनातन भक्ति धारा के साथ। जय श्री कृष्ण।